जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ थोड़े बगावत जैसे दिख रहे हैं पाक की जनता में, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब भारत ने कनिष्क से दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बीते सप्ताह देश का बजट पेश किया। पाकिस्तान ने अपने 2024-2025 के बजट में रक्षा खर्च के लिए 2122 अरब रुपए की भारी भरकम रकम निर्धारित की। भले ही पाकिस्तान देश में खर्च चलाने के लिए IMF से कर्ज मांग रहा है, लेकिन सेना के लिए उसने अपना बजट पिछले साल के मुकाबले 278 अरब रुपए बढ़ाया है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच सेना के लिए जारी भारी भरकम रकम पर आवाज उठने लगी है। इनमें सबसे मजबूत आवाज है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की, जिन्होंने सेना की भूमिका पर ही सवाल उठा दिया। अब्बासी ने कहा कि सेना का काम व्यापार करना नहीं है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से और अधिक समस्याएं हो सकती हैं। पाकिस्तानी चैनल आज न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुख्य रूप से सेना का काम व्यापार करना नहीं है, संस्था को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा किए गए व्यवसायों की बात कर रहे थे। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सेना द्वारा किए गए व्यवसायों की बात कर रहे थे। अब्बासी की तरह ही फरवरी में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से सुनिश्चित करने को कहा था कि सेना व्यापार करने के बजाय सशस्त्र बल वाणिज्यिक गतिविधियों के बजाय रक्षा संबंधी मामलों पर अपना ध्यान लगाएं। अब्बासी ने कहा कि सरकार को रक्षा खर्च पर लोगों के सामने चर्चा करनी चाहिए। बजट पर कम से कम समिति स्तर पर बहस होनी चाहिए। कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती हैं, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चर्चा की जा सकती है। कम से कम सांसदों को इस बात पर विश्वास में लिया जाना चाहिए कि 2100 अरब रुपए की राशि कहाँ खर्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को मजबूत रखते हैं तो ही बंदूक रख पाएंगे और सरकार चला पाएंगे। हर कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर होना चाहिए। देश में सरकार चलाने में सेना की भूमिका पर उन्होंने कहा कि अगर संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है तो इस तरह का शासन नहीं चलना चाहिए। अब्बासी ने सामंजस्य की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में 3 स्वतंत्र और निष्पक्ष होने दीजिए, आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा राजनेताओं, न्यायपालिका और सेना को मिलकर काम करना चाहिए। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तानी बजट के खिलाफ खुद उसके ही लोग बोल रहे हैं और कहीं न कहीं ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता परेशान है महंगाई से और भी कई सारी चीजों से। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या भारत विरोध में कनाडा पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है? क्या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को पाकिस्तान से भी ज्यादा गैरतहीन बना दिया है? क्योंकि इतना खुलेआम तो पाकिस्तान भी किसी आतंकियों का सम्मान नहीं करता है जितना कनाडा ने किया है। कनाडा की संसद में मारे गए खालिस्तानी हरदीप सिंह की याद में मौन रखा गया। भारत के वांटेड आतंकवादी को कनाडाई संसद के सभी सांसदों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी, उसे याद की और उसकी हत्या पर आंसू बहाए। एक देश की संसद के लिए ये चीज एकदम अलग है, किसी भी सभ्य आदमी की सोच से बाहर की चीज है। लेकिन भारत के खिलाफ नफरत ने पश्चिमी देशों को पागल कर दिया है और उन्होंने अब डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ सांपों को दूध पिलाना शुरू कर दिया है जो भारत को काटने की मंशा रखते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पहली बरसी पर कनाडा के संसद में सांसदों ने उसका सम्मान किया, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी नामित किया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव जीतने के लिए एक देश को आतंकवादियों का सम्मान करने वाला देश बना दिया। लिहाजा हम सवाल पूछते हैं कि क्या हरदीप सिंह निज्जर को देश की संसद में सम्मान देकर कनाडा आधिकारिक तौर पर अब इस बात की पुष्टि कर रहा है? कनाडा में खुलेआम भारत की दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर अपमानजनक रैलियां निकाली जा रही हैं। खालिस्तान समर्थक इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकालते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ भद्दे भद्दे नारे मंदिरों के दीवारों पर लिखे जाते हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान दिए जाते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री भारत विरोध में ऊद-बिलाव बना बैठा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसे देखकर एक चीज तो समझ में आ रही है कि जस्टिन
जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जाना चाह रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या कहीं ये पूरी मिली भगत तो नहीं है, सब कुछ एक पूरे प्लान के तहत तो नहीं हो रहा है। अमेरिका के संसद में प्रस्ताव पारित होता है तिब्बत के खिलाफ, कनाडा के संसद में प्रस्ताव पारित होता है तिब्बत के खिलाफ। अमेरिका के तरफ से एक वीडियो रिलीज किया जाता है, इस वीडियो को देख रहे हैं आप। ये वीडियो बुरी तरीके से वायरल हुआ है। क्यों वायरल हुआ है? क्योंकि इसमें कहा गया कि निखिल गुप्ता को पकड़कर कोर्ट में ले जाया गया है और निखिल गुप्ता ने कहा है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, पर अमेरिकी वकील ने ये कहा है कि हम अपने नागरिकों के प्रति इस तरीके के हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो पन्नू वाले केस में यहाँ पर एक बार फिर से मोड़ आ रहा है और ये चीज दोनों जगह एक साथ ही देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जहाँ कूटनीतिक गेम चालू है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बड़ा एक्शन ले लिया है। अब भारत ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने की बरसी याद दिलाते हुए कनाडा को निशाने पर लिया है। कनाडा के वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को कनिष्क विमान हादसे के याद में मेमोरियल सर्विस की योजना बनाई है। कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका में है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि 23 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी बम विस्फोट की 39वीं वर्षगांठ है। नागरिक उड्डयन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद संबंधी हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें 86 बच्चे समेत 329 लोग मारे गए थे। वैंकूवर कॉन्सुलेट ने बताया कि 23 जून 2024 को शाम 6:30 बजे स्टैनली पार्क के सेपरले प्लेग्राउंड क्षेत्र में एयर इंडिया मेमोरियल में एक स्मारक सेवा रखी गई है। कॉन्सुलेट ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करी है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से उड़ान भरी। एयर इंडिया के बोइंग विमान का नाम ऐतिहासिक सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस फ्लाइट को ब्रिटेन के लंदन और उसके बाद दिल्ली से होते हुए मुंबई पहुंचना था। जब यह आयरिश हवाई क्षेत्र में 31,000 फीट की ऊंचाई से गुजर रही थी, तभी उसे बम से उड़ा दिया गया। इसके बाद यह अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिसमें 86 बच्चे भी थे। विमान में सवार अधिकांश यात्री भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। विमान का मलबा बाद में आयरलैंड के तटवर्ती इलाके में बिखरा मिला। इसी दिन एक और विमान उड़ाने की योजना थी जो पूरी न हो सकी। टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन सूटकेस को उतारते समय एयरपोर्ट पर ही धमाका हो गया और बैग को उठाने वाले जापान के 2 कैरियर हैंडलर विस्फोट में मारे गए थे। खालिस्तानियों ने 1984 में किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए विमान को निशाना बनाया था। धमाके की पूरी योजना कनाडा में ही बैठकर बनाई गई थी। भारत सरकार ने जस्टिन बीएन कृपाल की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था, जिसने पाया कि ये आतंकवादी हमला था और इस मामले में इंद्रजीत सिंह रियाल नाम के एक व्यक्ति को दोषी पाया गया था। उसे 1991 में 10 साल के लिए जेल की सजा दी गई थी और फिर उसे 5 साल अतिरिक्त जेल की सजा दी गई। उसे ये सजा कनिष्क विमान में लगाए गए बम को बनाने के लिए दी गई थी। 2008 में वो जेल से बाहर आ गया था। विमान हादसे में कनाडा की लापरवाही सामने आई थी। जांच आयोग में कहा गया कि अगर पहले से मिले इनपुट पर कनाडा की एजेंसियों ने ध्यान दिया होता तो ये अनहोनी टाली जा सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।